अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों को पेपर 2025 के एनुअल एग्जाम में आना है। तो इस पेयरिंग स्कीम की खास बात यह है कि ये जो पेयरिंग स्कीम है ये 2024 की पेयरिंग स्कीम से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मैथ के पेपर में पूरे नंबर्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के एंड पर हम आपको जो थ्योरम आना है उसके मतलब जो नई अपडेट आई है कि अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें से आप लोगों के 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो हम सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो मैथ का पेपर है इसमें टोटल 15 एमसीक्यूज आते हैं। उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक, 3 में से भी एक, 4 में से भी एक, 5 में से भी एक, 6 में से भी एक, 7 में से भी एक, 8 में से भी एक और 9 में से भी एक आता है। नेक्स्ट जो अगले चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 में से भी एक, 11 में से एक, 12 में से एक, 13 में से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, 14 में से एक आएगा, 15 में से भी कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, 16 में से एक आएगा और 17 में से एक आएगा। तो इस तरह जो टोटल 17 है उनमें से सब में से एक एक आएगा मार्क्स वाइज चैप्टर नंबर 13 और 15 के। तो इन दोनों को अगर निकाल दें तो बाकी हमारे पास 15 ही बचते हैं चैप्टर, उनमें से सब में से एक एक एमसीक्यू आ जाएगा। अब एमसीक्यूज आएंगे किस तरह से? सबसे पहले जो 80% एमसीक्यूज है ना, वो या तो एक्सरसाइज में से आ जाएंगे या फिर आप लोगों के एग्जाम्पल से मुराद के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं या उनकी जो एग्जाम्पल्स होती हैं उनमें से सिंपल ना सवालों में से ना एमसीक्यूज बना के दे देगा। तो ये तो सिंपल चीज़ ही है कि ये तो ईजी होंगे कि जो आप लोगों ने सवाल वगैरह सॉल्व किए होंगे, एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे या एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो याद किए होंगे, तो 80% उन्हीं में से आ जाएंगे। लेकिन जो 20% है ना रिमेनिंग, वो कंसेप्चुअल बन जाएंगे या फिर जो बॉक्सेस वगैरह दिए होते हैं उनमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है उनमें से बन के आ जाएंगे। कंसेप्चुअल से मुराद ये है कि आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसकी थोड़ी बहुत वो ना कि रकम चेंज करके बिल्कुल पूछेगा उसी तरह से। मतलब कि जो सवाल है अगर लुगातम का सवाल है तो वो उसी तरीके से पूछेगा, लेकिन जस्ट ये है कि वो थोड़ी बहुत ना कि उसमें रकम में ना चेंजिंग कर सकता है। तो मतलब ये भी अगर आप लोगों को सवाल आते हैं तो ये भी हल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम ना कि शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से एक आ जाएगा सवाल, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2 और 5 में से 2। इस तरीके से ये टोटल हमारे पास 9 बनेंगे, जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो इसमें भी हमारे पास ना कि 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन 9 में से हमने ना कि कोई से 6 हल करने होंगे। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से आएंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से एक, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, 10 में से एक और 11 में से भी एक। तो इस तरीके से ये टोटल 9 बनेंगे, जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने होंगे। तो अब इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। ये चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में से आएंगे। 12 में से एक, 13 में से एक, 14 में से एक, 15 में से 2, 16 में से 2 और 17 में से 2। ये भी टोटल ना के हमारे पास 9 बनते हैं, जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने होते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में हमारे पास आते हैं वो टोटल 5 होते हैं, जिनमें से हमने कोई से 3 हल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को वो देखना पड़ेगा कि वगैरह को, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बनेगा। जो 6 है वो 3 और 4 में से बनेगा। 7 जो है
वो हमारे पास 5 और 6 में से बनेगा। 8 जो है वो 17 और 7 और 17 में से बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 12 और 16 में से बनेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 होता है, ये असल में थ्योरम का होता है। यानी कि या 12वें और 16वें दोनों में से ना कि 2 थ्योरम आते हैं, जिनमें से आप लोगों ने कोई से एक हल करना होता है, और ये कंपलसरी होता है। ये आप लोगों ने हर सूरत हल करना है। यानी कि ये जो 5 में से आप लोगों ने 3 हल करने थे, वो एक तो थ्योरम हो गया, बाकी बचे ये वाले हमारे पास 4। अब इन चारों में से ना कि हमने सिर्फ ना कि 2 हल करने हैं। अब वो पार्ट्स में आते हैं कि यानी कि एक पार्ट उसका चैप्टर नंबर 1 में से आ जाएगा, एक 2 में से आ जाएगा, एक 3 में से आ जाएगा, एक 4 में से आ जाएगा, एक 5 में से, और एक 6 में से, एक 7 में से, और एक 17 में से। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से सवालों को टारगेट करना है और पेपर में आप लोगों ने हल करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी जब मैथ की 9th की तैयारी करने जाएं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये थ्योरम तो पहले सबसे टारगेट कर लेने चाहिए ना, कि ये तो आप लोग को आने चाहिए। कोई किसी भी चैप्टर के आप लोग कर सकते हैं, बेहतर तो यही होता है कि दोनों को करें, लेकिन एक चैप्टर के तो कम से कम आप लोगों को सारे अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद फिर इन चारों में से ना अब आप लोगों ने कोई से दो चैप्टर की ना पेयरिंग को, उनको आप लोगों ने ना कि अच्छे तरीके से टारगेट कर लेना है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल कर लें, तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट अगर आप लोग 6 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 3 और 4 इनको आप लोग अच्छे तरीके से ना तैयार कर लें। जब आप लोगों के पास ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, तो नेक्स्ट फिर आप लोग किसी भी एक्स्ट्रा सवाल की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ना की बात करते हैं कि जो थ्योरम के मतलब ना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो आप लोगों को ना लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो थ्योरम की डायग्राम है ना, वो कंपलसरी है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो थ्योरम को ना आके बस उसको वैसे ही रटा लगा लेते हैं बाकी सारी चीजों को, लेकिन वो डायग्राम की तरफ ना इतनी तवज्जो नहीं देते। डायग्राम इतनी कंपलसरी है कि अगर आप लोग इस डायग्राम को गलत बना देते हैं, तो फिर वो ये होगा कि आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। क्योंकि डायग्राम को देखते हुए हमने थ्योरम को लिखना होता है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास थ्योरम आ गया 2, लेकिन आप लोगों ने उसकी डायग्राम रॉन्ग यानी कि 3 बना दी, और आप लोगों ने बाकी सारा कुछ ठीक भी लिखा, तो आप लोगों को 8 में से 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए अब आप लोगों ने जो भी थ्योरम याद करना है, उसकी डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। क्योंकि डायग्राम के बिना आप लोगों का सारा ठीक भी हुआ तो नंबर आप लोगों को 0 मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।